So let us start the provisions of independent director. So सेक्शन नंबर 149 में अब आगे जितने भी सेक्शन सब सेक्शंस आने वाले हैं उसमें सब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का। जैसे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का एप्लीकेबिलिटी, मीनिंग, उसका डिक्लेरेशन या उसका कोड ऑफ कंडक्ट या उसका टेन्योर, उसका लाइबिलिटी, ये सब। So today let us start section number 149 subsection 4 which talks about the applicability of independent director. So independent director का applicability यही है कि लिस्ट या तो वो तो पब्लिक कंपनी में ही एप्लीकेबल है, प्राइवेट कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज़ नॉट एप्लीकेबल। सो पब्लिक कंपनी इज़ ऑफ लेट्स से 2 टाइप्स, एक तो लिस्टेड होगा या तो वो अनलिस्टेड होगा। तो अगर कोई पब्लिक कंपनी लिस्टेड है तो उसमें कम से कम 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और जो भी फिर फ्रैक्शन आएगा उसको राउंड ऑफ टू 1 कर देंगे। सो लेट्स से कि इफ़ अ कंपनी हैज़ 9 डायरेक्टर्स तो उसका 1/3 3 हो गया, तो कम से कम 3 डायरेक्टर उसमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सो इफ़ द कंपनी हैज़ 10 डायरेक्टर्स तो उसका 1/3 हो गया 3.33। सो यहाँ पे क्या बोलते हैं, एनी फ्रैक्शन शुड बी राउंडेड ऑफ टू 1। So 10 into 1 by 3 is equal to 3.33, so it should be rounded off to 1, that is 4. Now अगर 11 डायरेक्टर है तो 11 into 1 by 3 is equal to 3.67, तो ये भी 4 में राउंड ऑफ हो जाएगा। तो अगर कितना भी डायरेक्टर हो उसका 1/3 ऑलवेज विल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, शुड बी एटलीस्ट 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन केस ऑफ लिस्टेड पब्लिक कंपनी। अब बात करते हैं अगर कंपनी लिस्टेड ही नहीं है तो रूल 4 इसमें एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है और वो पब्लिक कंपनी है देन इट शैल हैव कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसके पास होना चाहिए। पर वो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी तभी होगा जब उसमें 3 कंडीशन अट्रैक्ट होगा। वो 3 कंडीशन क्या है, 10, 50, 100। सो 10 पेड अप शेयर कैपिटल शुड बी मिनिमम 10 करोड़। 50 क्या था, लोन डिबेंचर या डिपॉजिट शुड बी मोर देन 50 करोड़। यहाँ पे मोर देन है, एटलीस्ट नहीं है, मोर देन है। 50 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए तभी अट्रैक्ट होगा। या फिर थर्ड क्या है, 100, टर्नओवर शुड बी मिनिमम 100 करोड़। सो पेड अप शेयर कैपिटल 10, लोन डिबेंचर डिपॉजिट मोर देन 50 एंड टर्नओवर कम से कम 100 करोड़ होना चाहिए, तब जाके ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में ये वाला प्रोविजंस अट्रैक्ट होगा। तो जब ये तीनों ही अट्रैक्ट हो रहा है या कोई भी एक हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों ही अट्रैक्ट हो, ये तीनों में से कोई एक भी अगर अट्रैक्ट हो रहा है देन द कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन इट्स कंपनी। ना अगर कंपनी अनलिस्टेड है और वो पब्लिक कंपनी है तो उसमें ये तो अगर ये चीज़ तीनों अट्रैक्ट होगा तब तो उसमें हो ही जाएगा इन 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का प्रोविज़न अट्रैक्ट, लेकिन उसमें भी एग्जेम्पशन है। ठीक है, तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इज़ एग्जेम्प्टेड अगर या तो वो जॉइंट वेंचर है, या तो वो डोरमेंट कंपनी है, या तो वो होली ओन्ड सब्सिडरी है किसी और कंपनी का। तो ये तीनों केस में वो एग्जेम्प्टेड है, मतलब कि उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने का ज़रूरत नहीं है इन दीज 3 केसेस। और ऐसा है कि वो जो भी हम लोग लिमिट्स देखेंगे ना, पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, लोन डिबेंचर या डिपॉजिट्स का, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या फिर वुमेन डायरेक्टर के केस में भी ये सब जो आता है तो वो लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही लेके देखेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लिखा है ना। अगर कोई कैजुअल वैकेंसी हो गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में तो वो भी सेम वैसे ही फिलअप किया जाएगा जैसे कि वुमेन डायरेक्टर का होता था। सो इट शैल बी फिल्ड अप बाय BOD इन द इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, या फिर 3 महीना ऑफ कैजुअल वैकेंसी विच एवर इज़ लेटर। यहाँ पे एक बात और है, ये जो 3 कंडीशन अट्रैक्ट होने वाला बात था तो उसमें एक रूल ये है एज पर कंपनीज रूल कि अगर कोई भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ये तीनों में से कोई एक अट्रैक्ट करता है तब तो उस पर ये प्रोविज़न लग जाएगा। लेकिन अगर वो 3 कंसेक्यूटिव साल के लिए, 3 लगातार साल के लिए वो ये तीनों में से एक या कोई भी चीज़ अट्रैक्ट नहीं होता अगर उसमें, तो उसमें ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजंस नहीं लगेगा। ठीक है, वो हट जाएगा अगर लगा हुआ है तो। और फिर अगर वापस से ये सब लग गया तो, ये सब अट्रैक्ट हो गया तो फिर से एप्लीकेबल हो जाएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है 2 फिर से। अब एक लास्ट बात और इस सेक्शन में इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर कोई दूसरा सेक्शन बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज़्यादा रखना है तो वो सेक्शन यहाँ प्रिवेल कर जाएगा, मतलब उसी का बात माना जाएगा। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल है,
सेक्शन 177 अगर बोलता है मेजॉरिटी डायरेक्टर्स रखने के लिए, ऑडिट कमेटी का बात करता है ना सेक्शन 177, तो वो अगर बोलता है मेजॉरिटी डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और अगर लेट से 5 डायरेक्टर है तो मेजॉरिटी यहाँ 3 होगा, तो इस केस में 3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कम से कम होना चाहिए उस कंपनी का, ना कि 2, एज पर द प्रोविजंस. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. अब यहाँ पे एक और इसके बाद वाला सब सेक्शन है, सब सेक्शन 5. तो ये एक ट्रांजिशनल प्रोविज़न है, एंड ट्रांजिशनल प्रोविज़न वी ऑल नो कि जब भी कोई भी प्रोविज़न आता है तो उसके 1 साल के अंदर तक उसको कंप्लाई करना होता है, और वैसे भी ये बात पुराना हो गया तो अब इसका कोई काम नहीं है. सो दिस इज़ इट फॉर सेक्शन 149 सब सेक्शन 4, विच इज़ एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. So this is it for this video. See you in the next video. Bye.